Good later. morning. Good morning. हाँ बेटा, कल हम लोग हेलो। हाँ बेटा, आवाज आ रही है मेरी अब? यस सर। यस सर, आवाज है। हाँ, yes, sir. हाँ बेटा, तो हम लोग क्या कर रहे थे? गैसियस स्टेट कर रहे थे, यस स्टेट्स ऑफ सर। मैटर में। तो इसमें एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं हम। गैसेस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसको यूडियोमीट्रिक प्रॉब्लम जोड़ सकते हैं हम। यूडियोमीट्रिक प्रॉब्लम। यूडियोमीट्रिक प्रॉब्लम मतलब आपको कुछ डेटा दे दिए जाएं और उससे ये पूछा जाए कि भाई ये CO2 इतना बन रहा है, H2O इतना बन रहा है, तो आप इस बताओ कि इस गैसेस का फार्मूला क्या होगा। यूडियोमेट्रिक प्रॉब्लम मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ फार्मूला ऑफ गैस। तो इसमें करने से पहले, आप फार्मूला पढ़ने से पहले, सबसे पहले हम सीखते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। सपोज बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन और इट्स डेरिवेटिव। हमें कोई हाइड्रोकार्बन लेना है या उसका डेरिवेटिव लेना है और उसको बैलेंस करना है। सपोज मुझे ये पता नहीं कि वो हाइड्रोकार्बन में कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं। सपोज C6H12। कार्बन का नंबर हमें नहीं पता, हाइड्रोजन का नंबर हमें नहीं पता। हमें इसको बैलेंस करना है ऑक्सीडेशन करके। सी हाइड्रोकार्बन का हम कंबशन करेंगे। कंबशन करके बेटा, सपोज O2 से कंबशन किया तो क्या बनेगा? ये तो क्लियर है ना कि CX हाइड्रोकार्बन का कंबशन करेंगे तो कुछ फिक्स प्रोडक्ट बनेंगे। तो क्या बनेंगे बेटा? कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CO2 में. CO2 में। और H किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2O में. H2O में। अब जनरली हम किसी रिएक्शन को रूम टेम्परेचर पर डिस्कस करते हैं बेटा। जैसे C6H12 ये हाइड्रोकार्बन है तो ये गैस है। रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन भी हमारे पास गैस होती है और CO2 जो है ये भी हमारे पास गैस होता है। और H2O रूम टेम्परेचर पर हमारे पास लिक्विड होता है। क्लियर?
अब हमें सपोज को बैलेंस करना है, तो बैलेंस हम कैसे करेंगे? हिट एंड ट्रायल मेथड लगा देते हैं। तो देखो लेफ्ट साइड में पहले देखो कार्बन कितने हैं हमारे पास। लेफ्ट साइड में कितने कार्बन दिख रहे हैं बेटा? एक्स। मतलब अब नंबरिंग नहीं है हमारे पास, नंबरिंग नहीं है, अब हमारे पास नंबर नहीं है, हमारे पास एक्स वाई जेड की टर्म में इसको बैलेंस कर रहे हैं। तो इस साइड देखेंगे हम कार्बन कितने हैं हमारे पास, सी एक्स, कार्बन के एटम कितने एक्स, और दूसरी साइड में हम क्या करेंगे, एक्स लगा देंगे। तो ऐसे कर लेंगे सी एक्स एच वाई गैस प्लस O2, कार्बन को बैलेंस कर देते तो एक्स CO2 लिख देते। कार्बन बैलेंस हो गया बेटा। अब देखो हाइड्रोजन बैलेंस करना है, तो इस साइड में देखो हाइड्रोजन कितने हैं, वाई वाई एच वाई है, एटम वाई है, और इधर कितने एटम है, H2 है, 2 टू। इधर तो अगर डबल है। अगर इसको y/2 लिख दूं तो दोनों साइड बराबर हो जाएंगे। भाई जितना कोफिशिएंट इतना होता है, इधर वाले जितने एटम होते हैं उससे डिवाइड कर दिया करो। तो देखो अब y/2 इंटू टू, तो ये भी कितने हो जाएंगे इधर निकालोगे तो देखो ऐसे, y/2 H2 है, तो H कितने हो गए देखो, y/2 इंटू 2H हो गए। हाइड्रोजन एटम लेंगे तो पहले तो मोलिक्यूल हो रहे हैं y/2, तो H इतने हो गए, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितने H आ जाएंगे, ये रह जाएंगे YH। तो यहां पर मेरे पास HY है, तो H2 करना है, तो मतलब H2 का मतलब Y का हाफ कर दूंगा मैं, अपने आप ही एटम बैलेंस हो जाएगा। तो Y/2 H2। तो अब मेरे पास हाइड्रोजन दोनों साइड कितने कितने हो गए, यहां मत लिखो ना, वाई आप इधर लिख दो इसको Y/2। तो बेटा कार्बन भी बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब सपोज कार्बन और हाइड्रोजन दोनों बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस कर दो। अब देखो राइट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, ये देखो XO2 है, 2 अच्छा एक्स XO2 ओ ऐसे XO2 है, तो यहां पर X लगा दिया XO2। फिर इधर देखो, इधर कितने हैं Y तो O, ये वाले O कितने हैं y/2 Y/2। Y/2 O2 करूंगा तो वापिस हाफ कर दूंगा, Y/2 का हाफ कितना होगा प्लस y/4 Y/4। अब बैलेंसिंग होगी बेटा। तो हो सकता है कई बार क्वेश्चन तो सिंपल ऐसे ही आ जाता है कि आप बैलेंसिंग बताओ ऐसे, तो आपको एटम बैलेंस करने होते हैं। तो टोटल एटम बैलेंस करोगे तो लेफ्ट टू राइट साइड में ऑक्सीजन चेक करो आप, आपको ऑक्सीजन चेक करना है, देखो बेटा आपको ऑक्सीजन चेक करना है। ये आपकी लेफ्ट साइड है, ये सपोज आपकी राइट साइड है, तो X प्लस Y/2 क्या आ रहे हैं, O2। O लूंगा तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2X प्लस Y2O आ गई लेफ्ट साइड। राइट साइड में देखो एक आ रहे हैं XO2 प्लस Y/2O। तो XO2 को सोल्व करूंगा तो ये 2XO प्लस Y/2O, तो इसको भी सोल्व करोगे तो 2X प्लस Y/2O आगे, और इधर सोल्व करोगे तो O कॉमन आ जाएगा, 2X प्लस Y/2O आ गया। क्लियर? तो इसका मतलब बैलेंसिंग हो गई। अगेन देखो मैं वापस लिख रहा हूं, CXHY बैलेंस करना है मुझे O2 गैस से, ये भी गैस, ये भी गैस, इधर मैं बनाऊंगा CO2 गैस, इधर बनाऊंगा H2O लिक्विड। अब मुझे बैलेंसिंग करनी है, तो सबसे पहले बैलेंसिंग किसकी बताई बेटा मैंने, सबसे पहले कार्बन की कार्बन की। तो इस साइड कार्बन कितने थे x तो इसको X से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी कार्बन कितने हो गए, कार्बन कार्बन एटम X X हो गया। क्लियर? अब देखो इधर हाइड्रोजन एटम कितने थे y Y,
इधर H2 मोलिक्यूल है, तो एटम तो मुझे उसका हाफ करना पड़ेगा। H2 है, मतलब ये वाला 2 जो है वो जितना इधर है उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा Y/2। क्लियर? अब ऑक्सीजन बैलेंस करना है। अब देखो इस साइड में ऑक्सीजन आ रहे हैं XO2, तो यहाँ XO2 डायरेक्ट लिख ही देते हैं, XO2 तो यही हो गया, लेकिन ये O और है, ये वाला, ये O कितने Y/2, इधर O2 की फॉर्म में लिखना है तो 2 से और डिवाइड करूंगा, तो प्लस क्या आ जाएगा, Y/2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, Y/4। Y/4। क्लियर? क्लियर है? चलूं आगे बेटा। यस सर। अब देखो ये बैलेंसिंग हो गया। तो इस बैलेंसिंग में होता क्या है कि जब हम ऐसा करते जाते हैं, तो सपोज हमें हाइड्रोकार्बन पहले दिया हुआ है, ये गैस दी हुई है, आप ऑक्सीजन सपोज एक्सेस में यूज कर रहे हो, और इधर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, इधर लिक्विड बन रहा है, तो लिक्विड का कोई लेना देना नहीं होता, लिक्विड के वॉल्यूम एज कंपेयर टू गैसेज नेग्लिजिबल होते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स आर negligible as compared to volume of gases, क्योंकि आपने देखो मोल कंसेप्ट में पढ़ा था, 1 मोल गैस का ही वॉल्यूम 22.4 लीटर हो जाता है, तो गैसेस के वॉल्यूम काफी हाई होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनिशियली सपोज सोचते हैं, इनिशियली हमने यूज किया कुछ भी, जो भी हम यूज करना चाहते हैं, सपोज इनिशियली हम इसका 20 मिलीलीटर ले लेते हैं। इसका कितना मिलीलीटर लेते हैं, 20 मिलीलीटर। इसका 20 मिलीलीटर ले लिया, हाइड्रोकार्बन 20 मिलीलीटर था, इसका भी ले लो जो लेना चाहते हो, या आप इसको 1 मिलीलीटर ले लो, सपोज इजी करने के लिए ये 1 मिलीलीटर ले लिया, और ये आपने एक्सेस में ले लिया, वी एक्सेस में ले लिया, 0, स्टार्टिंग में ये 0 था, ठीक है। अब क्या हुआ, फाइनली ये 20 मिलीलीटर का 20 मिलीलीटर खत्म हो गया, तो इसका मतलब -1 मिलीलीटर हो गया। ये जितना खत्म हो, जितना ये खत्म होगा उसका इतना टाइम्स ये खत्म होगा, तो ये कितना खत्म हो जाएगा, x + y/4 × 1, जितना ये खर्च होगा उसका इतना टाइम्स ये खर्च होगा, ये खत्म हो गया। अब क्या है आपका, ये कितना बनेगा, जितना ये जाएगा उसका ये बनेगा। आप एक काम भी कर सकते हो, ये v एक्सेस ले लो, तो इसको v1 भी ले सकते हो आप, v1, तो अंडरस्टैंडिंग और बन जाएगी। सपोज ये v1 है, तो v1 का इतना टाइम ये खर्च हो जाएगा, ये कितना खर्च होगा, देखो x v1 प्लस, इसको वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो आप लिख दो, क्योंकि ये लिक्विड है, लिक्विड जो खर्च होगा y/2 इंटू जितना v1 खर्च हुआ है उतना होगा। तो अब आपके पास देखो वॉल्यूम में कंट्रैक्शन कितना आया, जब आपने हाइड्रोकार्बन को CxHyO2 के रेफरेंस में लिखा, तो कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम कितना आया, इसको बोलते हैं फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम। कंट्रैक्शन इन वॉल्यूम, तो आप ये देखो कि आपके पास इनिशियल वॉल्यूम कितना था, एक्सेस है तो इनिशियल वाला ज्यादा होगा, तो कंट्रैक्शन इन वॉल्यूम मतलब डेल्टा वी, वॉल्यूम में चेंज कितना आया, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम किसका, सिर्फ गैसेस का। तो देखो बेटा वॉल्यूम कंट्रैक्शन कितना आएगा, डेल्टा वी, वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम कितना था, v1 मिलीलीटर तो हाइड्रोकार्बन था, और v एक्सेस ये था, मैं ये लिखूंगा v1 प्लस v एक्सेस। फाइनल वॉल्यूम देखो, फाइनल वॉल्यूम में ये v मिलीलीटर था, v1 से v1 खर्च हो गया, तो ये कितना रह गया, 0। ऑक्सीजन एक्सेस में था, उसमें टोटल v एक्सेस था, लेकिन इतना चला गया, तो बाकी कितना रह गया, v एक्सेस माइनस x + y/4 v1 प्लस ये भी बन चुका है, ये बन चुका है आपका वॉल्यूम, देखो x v1
लेना आपको सिर्फ गैसेज है, लेना आपको सिर्फ गैसेज है। तो फाइनल में देखो कितना बच गया। फाइनली आपके पास हाइड्रोकार्बन तो खर्च हो चुका है, लेकिन इतना ऑक्सीजन बाकी है और इतना CO2 बन गया है। H2O लिक्विड है इसलिए नहीं लेना आपने, नेग्लिजिबल है। तो V फाइनल कितना हो जाएगा, V एक्सेस माइनस x प्लस Y4 V1 प्लस XV1। तो ये हमारा फर्स्ट कंट्रैक्शन इन वॉल्यूम आ गया। तो इसको और भी सोल्व कर सकते हो। देखो क्या आ जाएगा, डेल्टा V1 V एक्सेस माइनस V एक्सेस, अंदर आ जाएगा प्लस x प्लस Y4 V1, ये माइनस कॉमन हो जाएगा तो x V1, तो ये कैंसिल हो गया देखो। तो डेल्टा V इज इक्वल टू फार्मूला आ गया हमारे पास V1 प्लस, ये इधर ले जाओ V1, ये माइनस आ रहा है, माइनस x V1 और प्लस x Y/4 V1। V1 को कॉमन ले लेते हैं, जहां जहां कॉमन आ गया हमारा। तो डेल्टा V इज इक्वल टू V1 सब में कॉमन, ये आ जाएगा Y1 माइनस x, V1 कॉमन हो गया, प्लस इसको भी ओपन कर लो बेटा। डेल्टा V इज इक्वल टू V1 1 माइनस x, इसको कॉमन करो, प्लस x प्लस Y/4, ये कैंसिल हो गया। तो क्या रह गया देखो, डेल्टा V हमारे पास, डेल्टा V इज इक्वल टू V1 1 माइनस 1 प्लस Y/4। तो इससे किसकी वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है, अगर ये दोनों गिवन हो, डेल्टा V भी गिवन हो और V1 भी गिवन हो, या हाइड्रोकार्बन V1 इतना है और डेल्टा V इतना है, तो किसकी वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Y, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Y। तो आपने, अगर आपको फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन पता हो, इन वॉल्यूम कितना हो रहा है फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन, तो इस फार्मूले से फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन से डेल्टा V और इनिशियल वॉल्यूम भी पता हो हाइड्रोकार्बन का, तो Y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते। क्लियर है बेटा। अब सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम, सेकेंड कंट्रैक्शन इन वॉल्यूम क्या करेंगे हम, बाई पासिंग KOH absorb the all CO2 गैस फॉर्म, और CO2 वाला वॉल्यूम हट जाएगा। तो सेकेंड कंट्रैक्शन, सपोज डेल्टा V है, ये डेल्टा V सेकेंड ले लूं मैं, वॉल्यूम में कितना कंस्ट्रक्शन आएगा सेकेंड, तो वो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ CO2 के बराबर। और वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना होता है बेटा, देखो ऊपर वाली इक्वेशन से पता लग रहा है आपको। वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना था, वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना बना था, ये CO2 थी, इसका वॉल्यूम ये रहा। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना आया आपके पास, कितना आ रहा है बेटा बोलो, XV V1, x इंटू V1। पहले आप Y की वैल्यू निकाल चुके हो और अब किसकी वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि VCO2 पता लग गया तो वॉल्यूम कंस्ट्रक्शन सेकंड पता लग गया, कॉन्ट्रैक्शन, और ये है x V1। तो अब मुझे ये और ये फिर पता हो, गिवन हो क्वेश्चन में, किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो आप, x। तो आपके पास x की वैल्यू भी आ जाएगी, y की वैल्यू भी आ जाएगी, तो हाइड्रोकार्बन का फार्मूला निकाल सकते हो आप। तो इस टाइप से जो आप केसेस पढ़ते हो ना कि भाई मीथेन का फार्मूला CH4 होता है, इथेन का फार्मूला C2H6 होता है, ये सारी जो होती है ये आपकी यूडियोमेट्री होती है। ये सारा जो होता है आपका यूडियोमेट्री से डिसाइड होता है। जैसे अभी मैं
कुछ प्रॉब्लम करूंगा तो बताऊंगा आपको, तो उससे क्लियर और हो जाएगा आपका। देखो सिंपलेस्ट प्रॉब्लम लेकर के चलते हैं अपने पहले। सपोज एक प्रॉब्लम दिया गया आपको, तो साथ के साथ आपने प्रॉब्लम करते जाना है। मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, मैं ये लिख रहा हूं आपको, 1 मोल ऑफ ए gaseous aliphatic compound, 1 mole of a gaseous aliphatic compound कोई फार्मूला दे दिया मैंने, CnH2n, ये फार्मूला दे दिया, इज कंप्लीटली बर्न in an excess of oxygen, in an excess of oxygen. The contraction in volume is the contraction in वॉल्यूम इज, तो कॉन्ट्रैक्शन कितना आएगा वॉल्यूम में? 1 मोल लिया है, गैसियस एलिफेटिक कंपाउंड है जिसका फार्मूला दे दिया उसने, CnH2n इज कंप्लीटली बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, देन कंट्रैक्शन इन वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे बेटा? सबसे पहले क्या काम करना चाहिए हमें? इक्वेशन बैलेंस करना चाहिए। वेरी गुड। तो सबसे पहले आप इक्वेशन लिखोगे, देखो सॉल्यूशन में इक्वेशन लिखोगे, तो इक्वेशन है, सबसे पहले तो इक्वेशन बनाना चाहिए, CnH2n एक्सेस में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और ये एक्सेस में यूडियोमेट्री में CO2 और H2O बनाएगा। बट इसमें CnH2n गैसियस कह रहा है, तो ये गैस है, ऑक्सीजन भी गैस होता है, CO2 भी गैस होता है, बट रूम टेम्परेचर पर H2O गैस नहीं होता, H2O लिक्विड होता है। अब हम बैलेंस करेंगे बेटा इसको। सबसे पहले देखो कैसे बैलेंस करोगे, यहाँ कार्बन कितने हैं? बोलते जाओ बेटा, प्रैक्टिस गेम होगा सारा ये। कार्बन कितने? n, तो इधर कार्बन n कर दो। पहले x से सोल्व किया था, अब हम n से सोल्व कर रहे हैं। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं इधर? हाइड्रोजन 2n, तो यहां पर कितना लिख दूं बेटा हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए? n 2n डिवाइडेड बाई 2, वो अपने आप n हो जाएगा। ठीक है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना, देखो O2 ये रहा O2, तो O2 एक तो n तो सीधा ही आ रहा है, n ये आ गया n। अब O2 देखो, इस वाले O को बैलेंस करो, ये O है 2n/2, मतलब 2 से 2 कैंसिल कर दो, n रह जाएगा, तो n ऑक्सीजन आ रहे हैं। तो O2 कितने लिखूं बेटा? O2 कितना हो जाएगा बोलो? n/2 n/2 हो जाएगा। तो अब बैलेंसिंग के हिसाब से देखता हूं तो कितना हो गया? CnH2n, एक n और आधा n/2, तो कितना हो जाएगा ये? 3n/2 ऑक्सीजन। इधर आ जाओ आप, n CO2, ये आपकी गैस, ये गैस, ये गैस, प्लस ये NH2 आ गया, ये बैलेंसिंग होगी। अब बैलेंसिंग में इनिशियली सोचो क्या है आपके पास, जैसे अभी किया था सेम वही प्रोसेस। इनिशियली हाइड्रोकार्बन CnH2n के कितने मोल है? देखो 1 मोल है, और ये कंप्लीटली बर्न हो जाता है आपका इसका 1 मोल, तो इसका 1 मोल ले लिया। इनिशियली इसका 1 मोल है, ये किसमें है? हाँ बोलो, हाँ बोलो बेटा। सर आपने पहली इक्वेशन में ऊपर जब ये बताया कि CN2 गैस फॉर्म में है, अब जब बैलेंस कर रहे हैं NO2 n कार्बन ले रहे हैं, C को बैलेंस, उनको बैलेंस n लगा रहे हैं, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए भी n लगा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर O2 को बैलेंस करने के लिए 2
कैसे कर दिया, क्योंकि यहाँ पे तो NO2 दे रखा है और फिर उसके बाद आगे भी वो दे रखा है। ये क्या तो दे रखा है NO2 राइट? मतलब नहीं, आप उस इक्वेशन को मुझे लगता है देख ही नहीं पा रहे हो। ये ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो ये O2 है। कितने O2 हैं ये कितने O2 है राइट साइड में? यस सर, या कितने राइट साइड में सर ये O2 कितने NO2 NN NO2 तो ये हो गए। फिर इधर ऑक्सीजन रखे हुए हैं, इधर क्या है NO है। हाँ ये कितने रखे हुए हैं? NO है। यस सर NO। तो अगर NO है तो O2 बनाऊंगा Yes, तो sir. क्या लिखूंगा उसको मैं? अगर NO है तो O2 बनाऊंगा तो कितना होगा? O2 बनाऊंगा तो 2N बेटा O2 2 क्यों हो नहीं जाएगा? नहीं आज सॉरी उल्टा हो जाएगा ना। राइट सर। अगर दो हाँ N/2 हाँ यस N सर बाई 2 सॉरी हो जाएगा ना। N/2 हो जाएंगे फिर O2 दूसरी वाली साइड। N/2 यस तो सर टोटल कितना हो गया? N ये N/2 यही तो लिखा है मैंने, N और यस आई गॉट नाउ ठीक है। तो देखो बेटा यस सर हाँ, यस लेट कंटिन्यू। इनिशियली कितना मोल दिया हुआ है देखो हाइड्रोकार्बन का CnH2n 1, और ये कितना दिया हुआ है? N एक्सेस दिया हुआ है, सपोज N एक्सेस दिया है, और 1 का वॉल्यूम ले लेते हैं, सपोज V है। 1 का वॉल्यूम कितना है? V सपोज ले लो, 1 मोल है, 1 का वॉल्यूम V है। तो 3n/2 है तो इसका वॉल्यूम V एक्सेस ले लेते हैं। ये स्टार्टिंग में 0 हो गया बेटा, ये 0 हो गया। क्लियर? फाइनली करना है। फाइनली क्या कह रहा है आपकी कंडीशन देखो, कंप्लीटली बर्न। तो 1 मोल का पूरा वॉल्यूम बर्न हो गया, तो ये V का भी खत्म हो गया। ये कितना खर्च होगा? जितना ये होता है उसका 3n/2 खर्च होता है, तो ये कितना खर्च हो जाएगा? 3n/2 V हो जाएगा। और CO2 कितना टाइम्स बन जाएगा इसका? ये 1 है तो ये N होता है, इस 1 को सपोज V मान लिया, इसके 1 मोल का V बना लिया, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? NV। इसकी जरूरत है नहीं तो पढ़ा रहने दो उसको, आपको अभी जरूरत है नहीं। आपको गैसेस का देखना है। तो अब आपको कंट्रैक्शन निकालना है वॉल्यूम का। कंट्रैक्शन इन वॉल्यूम क्या आएगा? पहले बहुत ज्यादा एक्सेस में है वॉल्यूम, तो इनिशियल वॉल्यूम यानी कि डेल्टा V हो गया ये। तो इनिशियल वॉल्यूम V इनिशियल और माइनस V फाइनल। इनिशियल तो ये था, तो इनिशियल वॉल्यूम कितना आ गया? V प्लस V एक्सेस। फाइनल कितना आ गया देखो? फाइनल देखो, अब ये V में से V चला गया 0, V एक्सेस में 3n/2 V चला गया, तो बाकी कितना रह गया? V एक्सेस माइनस 3n/2 V, और इधर से ये NV बन गया। तो इसका मतलब एक्सेस में तो ये और ये रह गया, और ये फाइनल में, तो फाइनल लिखूंगा तो V एक्सेस माइनस 3n/2 V प्लस NV। अब इसको सोल्व कर लो। कंट्रैक्शन इन वॉल्यूम में V प्लस V एक्सेस माइनस V एक्सेस माइनस प्लस 3n/2 V प्लस माइनस माइनस आ रहा है NV। ये कैंसिल हो गया, V कॉमन ले लेते हैं, तो V1 प्लस 3n/2 माइनस N कंट्रैक्शन इन वॉल्यूम ये आ गया। अगर V को 1 लेके सोल्व किया आपने तो ये V1 हो जाएगा, तो V1 लेना है तो V हटा दो, बाकी ये आंसर आ जाएगा। मोल के टर्म में लेना है तो ये आंसर आ जाएगा। कंट्रैक्शन इन वॉल्यूम इतना आ जाएगा आपका। कोई डाउट? क्लियर है?
चले बेटा आगे। यस सर। अब सपोज अभी ये तो मैंने सिंपल इक्वेशन दे दी हाइड्रोकार्बन, अगर मैं आपको हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव दे दूं, देखो उसको बैलेंस करना है अब। बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कंबशन रिएक्शन। सपोज बेटा मैंने आपको दे दिया कार्बन CXHYO ले लिया, आपकी बार OZ ले लिया, और मैंने कह दिया इसका कंबशन करना है आपने। ये हाइड्रोकार्बन है, ये गैस है, और कंबशन करके बनेगा क्या है वो तो क्लियर ही है, CO2 गैस, और प्लस जो बनेगा आपका H2O लिक्विड। अब इसको बैलेंस करना है। देखो बेटा आप तो कैसे बैलेंस करेंगे, स्टार्ट तो वैसा ही है जैसा उसका होगा। देखो इधर कितने देखोगे, कार्बन, कार्बन कितने एटम X, तो इधर कितने लगा दें X। हाइड्रोजन आ जाओ बेटा, देखो हाइड्रोजन इधर कितने हैं Y, इधर कितने हैं Y, तो इधर क्या कर दूं H2 करना है तो Y/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हाइड्रोजन Y हो जाएंगे। क्लियर। अब आपको प्रॉब्लम क्या आने वाली है, यहां आने वाली है, ये सबसे बड़ी चीज। तो यहां पर देखो ऑक्सीजन, इस साइड में कितने ऑक्सीजन है, XO2 है, राइट हैंड साइड में देखो, तो एक तो हो गए XO2, और प्लस Y/2O है, तो O2 कितने हो जाएंगे, अभी जैसे बताया था मैंने, Y/4O2 हो जाएंगे। तो XO2 ये Y/4, तो टोटल O2 कितने हो गए, X प्लस Y/4O2 हो गए। तो टोटल राइट साइड में O2 कितने रखे हुए हैं आपके पास, X प्लस Y/4। अब आप देखो इस फार्मूले में O कितने दिखाई दे रहे हैं, Z, तो O2 कितने हो जाएंगे बेटा, ये अगर OZ है तो O2 कितने हो जाएंगे, यहां पर Z/2 OZ है, Z/2, तो इसका मतलब ये हो गया Z Z/2 वो हो गया, Z/2 वो हो गया। X कहां से आ गया बेटा, X कहां से आएगा, OZ है तो Z2 कितने होंगे, O2 कितने होंगे, Z/2, OZ है, तो मैं पूछ रहा हूँ Yes, O2 sir. कितने होंगे, तो Z/2 ही तो होंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो वापस Z हो जाएंगे, एटम कंजर्व ही तो करने हैं आप। तो Z/2 O2 हो गए। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड में यहां भी O2 है, O है, और यहां भी O है, और ये टोटल आ गए राइट हैंड साइड वाले। अगर मुझे ये निकालने हैं तो ये O2 कितने हो जाएंगे, बता सकते हो मुझे, ये O2 इनमें से ये वाले माइनस कर दूं, इसको माइनस कर देंगे। तभी तो बराबर होंगे। राइट हैंड में टोटल X/Y/2 X O2, प्लस Y/4। मतलब ये कह सकता हूं ना मैं, सपोज इसको मैं ए एज्यूम कर लेता हूं ए, तो एटम कंजर्व करोगे तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड इनटू राइट साइड, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में टोटल O2 कितने हैं, देखो Z/2 प्लस सपोज ए, और राइट हैंड साइड में कितने हैं, X प्लस Y/4 O2। तो मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए कितना, मतलब जो ये वाला ए रखा हुआ है ये कितने हो जाएंगे, इसमें से ये वाले माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा ये बेटा, X प्लस Y/4 में से माइनस कर दो Z/2, तो ये वैल्यू जो आएगी ये आपकी आ जाएगी X प्लस Y/4। मतलब जिस तरफ इतने हैं वो तो रख दो पहले O2 में, लेकिन इधर कुछ आ चुके हैं वो वाले माइनस कर दो, तो इधर कितना है, OZ है तो ये Z/2 आ जाएगा। अब बैलेंसिंग हो गई है आपकी। तो अब ये जो है अगर हाइड्रोकार्बन आ जाएगा तो ये आपका बैलेंसिंग है C6HYOZ।
तो यहाँ पर OZ है तो Z ऑक्सीजन के एटम कुछ इधर चले गए हैं, तो इधर जितने होंगे, राइट साइड में जितने होंगे उसमें से ये वाले O माइनस कर देना, तो यहाँ वाले O आ जाएंगे आपके पास, तो यहाँ वाले आ जाएंगे आपके पास। तो इधर आपने टोटल निकाल लिए थे x प्लस वाई बाई 4O2 और x प्लस वाई बाई 4O2 आ गए थे, और इधर जो थे वो थे OZ है तो O2 थे Z बाई 2O। तो यहाँ कितना आ जाएगा, जो इधर आए थे इसमें से ये वाले माइनस कर दो, तो x प्लस वाई बाई 4 माइनस Z बाई 2। अब इक्वेशन आपकी कंप्लीट बैलेंस होगी। तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल जैसा मैं अभी लिख रहा हूं, एक्स वाई जेड की टर्म में बैलेंसिंग आ सकती है। तो देखो अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको ऐसे दे देता हूं, CN H2N OM कंबशन करना है, कंबशन करके CO2 बताना है और H2O बनाना है, बैलेंस करना है। तो बताओ कैसे बैलेंस करेंगे। देखो हर एक को दो दो तीन तीन बार बता रहा हूं, मुश्किल नहीं है, जिसका दिमाग चलता है, जिसकी मैथ सही है उसके लिए तो बड़ा इजी है। जिसका मैथ सही नहीं है वो इसको 5 7 8 10 बार कर ले, उसकी मैथ तैयार हो जाएगी, उसका दिमाग उसी डायरेक्शन में चलने लग जाएगा। अब देखो दोबारा मैंने यहाँ CN रख दिया, कार्बन एटम N है, तो इस साइड में कितना लिखूं मैं, N रख दिया। दोनों साइड कार्बन बैलेंस हो गए, इधर भी N इधर भी N। इधर देखो हाइड्रोजन 2N है, यहां पर H2 की फॉर्म में है, तो कितने लिखूं मैं, 2N/2 लिख दूं, 2N/2 लिख दूंगा, अपने आप N हो जाएगा, है ना। अब आ गई ऑक्सीजन की बारी, ये वाली। अगर ये वाले ऑक्सीजन निकालने हैं तो मैंने क्या बताया था, इधर वाले ऑक्सीजन, तो इधर वाले ऑक्सीजन क्या होंगे, देखो NO2 तो डायरेक्ट है, N डायरेक्ट O2 है, और इधर O की टर्म में N है, तो O2 की टर्म में वो ये भी कितने हो जाएंगे, N/2 O2। तो इसका मतलब टोटल कितने हो गए, N और N/2, तो ये आगे N, ये आगे NO2 ये वाले, और O की टर्म में N है तो मुझे O2 की टर्म में लिखना है, तो फिर ये लिख दूंगा प्लस N/2, और ये इसी की साइड वाले ये माइनस करने पड़ेंगे, OM है तो O2 कितने हो जाएंगे बेटा, लेकिन माइनस M/2 होगी बैलेंस। ये आपका इक्वेशन बैलेंस हो। क्लियर, कोई डाउट किसी को। एटम कंजर्व करने हैं, लेकिन किस फॉर्म में है आप उसको ध्यान से देख करके टोटल बैलेंसिंग सही करोगे आप, क्योंकि सारा बेस्ड जो रहेगा इस क्वेश्चन का बैलेंसिंग पर रहेगा। अब सपोज मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे बना देता हूं, देखो मैं ऐसे लिखता हूं इसी प्रॉब्लम को, 1 मोल ऑफ ए gaseous aliphatic compound फार्मूला मैंने दे दिया CN H2N OM is completely burnt in an excess of oxygen, देन आपको निकालना है द कंट्रैक्शन इन वॉल्यूम। द कंट्रैक्शन इन वॉल्यूम इज, सोल्व करो बेटा इसको, आप ट्राई करो, मैं तो बताऊंगा ही, आप ट्राई करके देखो इसको। बैलेंस पहले करना है, बैलेंस के अकॉर्डिंग 1 मोल है तो 1 मिलीलीटर लेके सोल्व कर देना, कोई इश्यू नहीं है। 1 मोल को आप वी भी मत लेना, 1 लेके सोल्व करो, इनिशियल वॉल्यूम लो, और ऑक्सीजन का जो है वो एक्सेस लो, क्योंकि एक्सेस बोल रखा है उसने। तो क्या फार्मूला निकाल सकते हो आप,
कर रहे हो? Yes, sir. इक्वेशन निकाल के दिखाओ मुझे। सर ये क्वेश्चन तो आपने बता दिया। कब बता दिया बेटा? वहां पर ओ नहीं था, पहले लिखा था ना उसमें ये ओ सर नहीं था। वो नहीं है। हाँ देखो बेटा, सबसे पहले तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन पॉइंट है आपका, आप लिखोगे सी एन। बैलेंसिंग होगी तो समझ लो हाफ वर्क हो गया आपका। ये गैस है, आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 गैस और H2O लिक्विड बना रहे हो। तो बैलेंस करोगे तो जैसे अभी लिखा था कार्बन एन है तो यहाँ एन लगा दो। जब सीख जाओगे फिर तो फटाफट होने वाला काम है। हाइड्रोजन 2n है, H2 करना है तो 2n/2 मतलब n हो गया। ऑक्सीजन करने हैं तो इधर जितने हैं उसमें से ये वाले माइनस कर देना, ये चीज आ जाएगी। तो ये आ जाएगा n प्लस इधर वाला जो है n ऑक्सीजन का है तो n/2 माइनस m/2 आ गया। तो सोल्व करूंगा इसको तो CN H2NOM। हाँ बोलो। सो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन आ कितना रहा आ रहा है है? आंसर बताना है ना सर। पहला कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है ब्रैकेट में 1 प्लस, फिर एक और ब्रैकेट में n+n/2 माइनस m/2, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस n ये आ रहा है। चलो देखते हैं। CnH2nOm गैस आ गया। by2 तो ये देखो n और n/2 को 3n/2 लिख सकते हो। यस सर। m/2 लिख। एक मिनट सर, v कॉमन लेंगे तो सर हाँ हाँ सर बोलो। सर v कॉमन लेंगे तो v को बाहर तो लिखेंगे ही ना। आपने v नहीं लिखा, बाहर v लिखेंगे। हाँ सर, जो मेरा आंसर है उसमें 1 प्लस के आगे, जो +1 के आगे ब्रैकेट लगा के v लिखेंगे। यस 3n/2 माइनस m/2 O2 गैस, इधर आ गया n CO2 गैस और n H2O, है ना। फिर इसको और बैलेंस करें तो ये आ जाएगा CN H2NOM प्लस LCM दोनों का सेम आ रहा है तो सीधा लिख सकते हैं 3n माइनस m/2 O2 NCO2 गैस प्लस NH2। इसमें से अब हमें बैलेंस करना है तो गैस गैस गैस, इसमें इनिशियल वॉल्यूम देख लेते हैं और फाइनल वॉल्यूम देख लेते हैं गैसेस का। देखो बेटा, इनिशियल वॉल्यूम लेना है आपको तो 1 मोल दे रखा है तो 1 लेके भी सोल्व कर सकते हो। इसका 1 दे रखा है तो ये 1 ले लो, ये 1 मिलीलीटर ले लिया सपोज। और इसका कितना है V हमें नहीं पता, वो ये एक्सेस है, स्टार्टिंग में ये नहीं है। अब क्या फाइनली क्या होगा, तो जरूरी नहीं हमेशा V लेके सोल्व करें, 1 लेके भी सोल्व। ये क्या है, 1 का 1 चला गया सपोज, जितना ये जाएगा उसका इतना टाइम्स ये जाएगा तो ये चला जाएगा -3n माइनस, ये 1 जाएगा तो ये इतना जाएगा 2, ये चला गया ये इतना बन जाएगा n, बाकी की जरूरत है नहीं हमें। नेट रिजल्ट बना लो। 1 मिलीलीटर का 1 मिलीलीटर क्लोज हो गया। ये तो ये V एक्सेस था, उसमें से इतना चला गया तो V एक्सेस माइनस, ये ब्रैकेट में लिख देते हैं 3n माइनस m/2 रह गया। ये n है तो n रह गया। अब ये इनिशियल वॉल्यूम ये था,
ये सपोज हो गया इनिशियल वॉल्यूम और ये सपोज हो गया फाइनल वॉल्यूम गैसेस का। तो हमें कॉन्ट्रैक्शन निकालना है। तो कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम, तो V इनिशियल माइनस V फाइनल होगा। कंट्रैक्शन इन वॉल्यूम निकालो। V इनिशियल कितना हो गया देखो, कंट्रैक्शन वॉल्यूम डेल्टा V इज इक्वल टू V इनिशियल, ये आ गया था 1 प्लस V एक्सेस। फाइनल वॉल्यूम V एक्सेस माइनस फिर ब्रैकेट में 3n माइनस m/2 ब्रैकेट क्लोज प्लस n। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये चीज हमारे पास आ गई डेल्टा V इज इक्वल टू, ओपन करते हैं 1 प्लस V एक्सेस माइनस V एक्सेस माइनस और माइनस प्लस 3n माइनस m/2, 3m माइनस m/2 आ गया ये, और प्लस ये ब्रैकेट सिर्फ इसके आगे था ना, सारे के आगे तो नहीं था। V एक्सेस वाले में ब्रैकेट चेक करो कहाँ था। सर वहाँ पे v भी तो होगा, 3n माइनस m/2v नहीं होगा। नहीं, एक सेकेंड। V एक्सेस मैं देख रहा हूँ, V एक्सेस में माइनस 3n माइनस वाई, ये V में से ही चला गया, ये इतना ठीक है, प्लस n है, ये बेटा प्लस n आ गया आपका, है ना। अब जो कैंसिल है वो कैंसिल आउट कर दो, तो जो आंसर बच जाएगा वो आंसर दे देंगे हम। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? सर लास्ट वाला माइनस आना चाहिए ना, क्यों कि सर ब्रैकेट क्योंकि ये वो है, माइनस से मल्टी। ब्रैकेट में हाँ ये माइनस आ गया, V फाइनल हमारा, अच्छा ये वाला माइनस कॉमन है ना, ये वाला माइनस, इसको माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, हाँ इसको माइनस कर दिया, ये हो गया ठीक है। अब देखो, अब इसका मतलब हमारा आंसर निकल आया। तो आंसर क्या हुआ हमारा, डेल्टा V इज इक्वल टू 1 प्लस 3n/2 माइनस m/2 और माइनस n। n का मतलब तो 1n होगा ना ये। अब ये देखो कितना n है, 3/2n, और ये कितना n है, 1n। तो प्लस वाले में से ये भी माइनस हो जाएगा, तो डेल्टा V कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 प्लस 3/2 का मतलब 1.5 में से 1 चला गया, तो n/2 या 1n/2 माइनस m/2, माइनस m/2। तो एक बार सारा चेक कर लो दोबारा। एक बार फिर से चेक कर लो, कोई मिस्टेक ना हो। CnH2nm3n, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, या एक प्रैक्टिस के लिए और दूं? सर क्लियर हो गया। चलो ये आंसर निकालो। क्लियर मेरी तरफ से तो हो गया बेटा, खुद आपका आंसर नहीं आया था अभी पिछले केस में भी। आंसर बताओ मुझे। मैंने ये इक्वेशन दे दिया, ऊपर वाला क्वेश्चन ही दे दिया सारा। इफ इन अबो क्वेश्चन gases formula is CnH3nOm, then calculate volume contraction.
जल्दी से निकालो इसको। अगर ये हो गया तो मुझे समझ आ जाएगा कि तुम्हें या आ गए इस तरह के क्वेश्चन। फार्मूला ये कर दिया, बाकी वही है 1 मिलीलीटर लेके ऊपर वाला क्वेश्चन ये सेम, बस ये फार्मूला चेंज कर दिया। तो बैलेंसिंग चेंज करके और आंसर निकाल के दो फटाफट। वन से 2 मिनट का क्वेश्चन है सिंपली। अब इतने सारे क्वेश्चन कर लिए तो आंसर निकालो, तो मुझे पता लग जाएगा कि तुम्हें आ गया या नहीं आया है। तो जिसको समझ आ गया उसका तो समझ लो हो गया, नहीं तो फिर और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम लोगों को, वो करते रहना फिर घर पे। अब जिसका आंसर आ जाए बेटा मेरे को बताते जाना, मैं नोट करता जाऊंगा। आया बेटा किसी का? यस सर। कितना आया बेटा बताओ? Yes, sir. 2 1 plus. 2 प्लस बेटा 1 by 1। So 1 plus. एक 1 ओके प्लस। सर, मैं पहले बोलती हूँ। हाँ 3n/2 हाँ minus m/2. हाँ That's it. हाँ बेटा आप बताओ दूसरा आपका कितना था? 2 प्लस 3n 2 plus 3n माइनस m minus n m minus m। हाँ हम्म होल डिवाइडेड बाय 2। होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये और ये भी तो m है ना, ये वाला भी तो, ये और ये सिमिलर लग रहे हैं मुझे आंसर तो दोनों, क्योंकि अगर 2 Yes को sir, m डिवाइड है। करेंगे Yes sir, वो डिवाइड करेंगे 2/2 1 आ जाएगा, प्लस 3/2n आ जाएगा और माइनस m/2 आ जाएगा। ठीक है चलो 2 का आंसर आया, उसी से मैं चेक कर लेता हूं। हमारे पास क्या था? Cn बेसिक फार्मूला क्या था? Cn H3n OM था, गैस थी, कंबशन कर रहे थे O2 की टर्म में गैस से, तो बनेगा क्या? कर रहे थे O2 की टर्म में गैस से, तो बनेगा क्या? हाँ बोलो। सर 1 plus 3n/4 minus m/2। अच्छा आपका उन दोनों से डिफरेंट आया, चेक करते हैं अभी। देखो ये इक्वेशन लिख दिया मैंने, CnH3n OM plus O2। सबसे पहले कार्बन बैलेंस करो, N है
तो NCO2 हो जाएगा। हाइड्रोजन 3n है तो यहां कितना लिखना पड़ेगा मुझे, 3n/2। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो इधर वाले में से ये वाला माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा NO2 प्लस 3n/4, और ये वाला माइनस करूंगा तो m/2। पहली चीज तो बैलेंसिंग होगी। अब इनिशियली क्या लूंगा मैं, ये 1 लेके चलता हूं, ये एक्सेस लेके चलता हूं, तो ये तो इनिशियल वॉल्यूम हो जाएंगे, ये 0 0 है। फाइनली क्या करते हैं अपने, ये 1 का 1 चला जाएगा, ये 1 जाएगा तो ये इतना चला जाएगा, n प्लस 3n/4 माइनस m/2 चला जाएगा, और ये n बन जाएगा। तो ये 0 हो गया। ये v एक्सेस में से ये चला गया 3/4 और 1 है, तो ये हो गया माइनस n प्लस इतना रह गया बाकी, और ये रह गया n। अब मुझे कंट्रैक्शन निकालना है। देखो आप कंट्रैक्शन निकालोगे तो डेल्टा v इज इक्वल टू वी इनिशियल, तो ये v इनिशियल हो जाएगा और ये भी फाइनल हो जाएगा। तो v इनिशियल है 1 प्लस v एक्सेस। v जो है ये सर वाला, ये 3n/4 कैसे आया, एक मिनट सर समझाएंगे 3n/4 कैसे आया? अगर यहां पर ऑक्सीजन 3n/2 है तो O2 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3n/2 का हाफ कितना हो जाएगा, यस सर 3n/4 हो तो ये जाएगा। 3n/4 लिखा है मैंने। ओके तो सर। 1 प्लस वी एक्सेस इधर जो डालोगे तो माइनस करोगे तो ये आएगा माइनस में वी एक्सेस माइनस n प्लस 3n/4 माइनस m/2, और ये प्लस है। सर हेलो। हेलो सर। सर दिख रहे हैं? सर की स्क्रीन दिख रही है लेकिन आगे कुछ नहीं नहीं दिख नहीं। रहा। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या कोई?
सर आ भी रहे हैं या नहीं? पता नहीं। बहुत सही काजल, बहुत अच्छे से क्वेश्चन किया। हमने मुझसे सिली सिली मिस्टेक्स कर करके क्वेश्चन गलत कर दिया। वाह। यार सर बहुत देर हो गया, आए क्यों नहीं? पता नहीं कहाँ रह गए। हेलो सर। जस्ट हेलो। पार्थ, डोंट डू लाइक दैट। दी कहाँ है? काजल दीदी छत पे है। मन डोंट ओपन द माइक बच्चा।
हेलो हेलो। यस हाँ सर। बेटा, ये देखो ये प्रॉब्लम दिया था यहाँ पर। when 600 milliliter of CO2 gas is passed through red hot charcoal, volume become 900 milliliter. If all the volume was measured at same temperature pressure, determine the composition of final volume. तो आप क्या करेंगे, देखो आपको पहले क्या दिया गया है, CO2 गैस का 600 मिलीलीटर वॉल्यूम दिया गया और उसने बोला कि इसको रेड हॉट चारकोल के साथ रिएक्शन कराया, तो वॉल्यूम बन गया आपका 900 मिलीलीटर। तो सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन लिखोगे, तो बैलेंस इक्वेशन कैसे बनाओगे, CO2 प्लस कार्बन। सर इसके ऊपर वाला क्वेश्चन बता रहे थे ना? है इससे ऊपर सर वाला, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन बता रहे थे। इसके ऊपर वाला हो नहीं गया था ये वाला? नो सर, नो सर। हाँ वो आपका आंसर सही था, उन दोनों बच्चों का गलत था। ये निकाला था हमने जब डेल्टा V इज इक्वल टू 1 प्लस वी एक्सेस माइनस वी एक्सेस माइनस ये निकाला आपने भाई, इनिशियल वॉल्यूम ये आ गया। वो क्वेश्चन ऊपर वाली थीम के ऊपर ही था। पहले वाला वॉल्यूम इनिशियली ये 1 मिलीलीटर लिया आपने, तो ये क्या वी एक्सेस में ले लिया, ये इनिशियल वॉल्यूम हो गया VI 1 प्लस वी एक्सेस। अब क्या है कि आपने ये 1 का 1 यूज कर लिया था इसमें, तो जितना ये यूज होगा उसका इतना टाइम ये यूज हो जाएगा, तो n प्लस 3n/4 माइनस m/2 टाइम ये यूज हो गया, और ये जो n है तो ये n टाइम बन गया। तो जब आप 1 में से 1 करोगे तो हाइड्रोकार्बन तो कंप्लीटली खत्म हो गया, ऑक्सीजन एक्सेस में था उसमें से इतना यूज हुआ, तो ये अभी बाकी रहा V एक्सेस माइनस n प्लस 3n/4 माइनस m/2 और CO2 बन गया n। तो ये हमारे पास फाइनल आ गया। तो अब हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्शन होता है डेल्टा V होता है वो इनिशियल और फाइनल होता है। तो इनिशियल कितना हुआ 1 प्लस वी एक्सेस, फाइनल कितना हुआ ये वी एक्सेस माइनस n प्लस 3n/4 माइनस m/2 प्लस n। इस n को जब ओपन किया हमने, ये माइनस कॉमन ले हटा दिया, ये तो 1 प्लस वी एक्सेस माइनस वी एक्सेस माइनस माइनस प्लस, और ये हमारा वैल्यू आ गया, इधर से जो आ गया ये प्लस वाला माइनस हो गया, तो माइनस n प्लस n कैंसिल हो गया, v से v कैंसिल हो गया, तो रह क्या गया 1 3n/4 माइनस m/2। तो ये आंसर आया था आपका डेल्टा v इज इक्वल टू 3n/4 माइनस m/2। बाकी जो पहले दोनों बच्चों ने आंसर दिया था उनका मिस्टेक था, गलत था। तो इसका मतलब ये गलत क्यों हुआ, आपने अगर ध्यान दिया हो आपका, तो सबसे बेसिक क्या चीज है, अगर वहां गलती हो गई 3n/2 बैलेंसिंग बेटा। दैट्स वाई कि मैंने आपको ना पहले बैलेंसिंग सिखाया कि आपका एक तो नंबर से बैलेंसिंग होता है, वो कंपैरेटिवली इजी होता है। ये आपका क्या है, इसमें अल्फाबेट्स हैं, उससे बैलेंसिंग करना है। तो वहां आपने अगर मिस्टेक कर दिया देन आपका लास्ट आंसर भी मिस्टेक में जाएगा। तो बैलेंसिंग पे अच्छे से आपने कमांड करना है, उसको आपने क्लियरली देखना है, तो फिर क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर कुछ अनदर टाइप के प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं इसमें, जैसे मैं ये क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन कर रहा हूँ आपके साथ शेयर। जैसे देखो सपोज ये प्रॉब्लम लिख दिया मैंने आपको, when 600 milliliter of CO2 gas is passed through red hot charcoal, चारकोल मतलब होता है कार्बन और ये होता है सॉलिड, तो वॉल्यूम जो 600 था वो कहता है वो वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम बिकम्स 900। आप वॉल्यूम अगर सेम टेम्परेचर प्रेशर पर कंसीडर कर रहे हैं, डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ फाइनल वॉल्यूम, मतलब फाइनल स्टेज पर क्या क्या आपके पास अवेलेबल है। अगर मेरे पास इसमें सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन करूंगा, वही है फार्मूला तो वही है। तो CO2 गैस अगर चारकोल से रिएक्ट करेगा तो CO बनाएगा, उसको हम बैलेंस कर देंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी 1 CO2 प्लस कार्बन सॉलिड प्लस 2 CO। इनिशियली हमको क्या दिया हुआ है, CO2 गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है और ये है 600 मिलीलीटर और CO है ही नहीं स्टार्टिंग में। सपोज फाइनली हमने क्या कहा, अब इसमें कंप्लीट कहीं नहीं लिखा उसने कि कंप्लीट हुआ है रिएक्शन, और डिटरमाइन कंपोजिशन पूछ रहा है। कंपोजिशन का मतलब है रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है और लास्ट में आपके पास CO भी है CO2 भी है। तो 600 मिलीलीटर में सपोज हम x मिलीलीटर यूज कर लेते हैं, जितना टाइम CO2 यूज होगा उसका कितना टाइम बनेगा CO। ये देखो रेशो 1 CO2 यूज होता है तो CO कितना बनता है बेटा, 2। बोलो आवाज आ रही है बेटा, हाँ 2, यानी कि 1 का 2 का मतलब डबल बनता है। तो अगर मैं x मिलीलीटर CO2 यूज कर लूं तो CO कितना बनेगा मेरा, क्योंकि ये जो कोफिशिएंट है ये 1 × x हो गया, तो जो कोफिशिएंट है उसे मल्टीप्लाई कर दो तो 2x बन जाए। अब इसका मतलब इनिशियल वॉल्यूम कितना था आपके पास,
इनिशियल वॉल्यूम तो सिर्फ 600 मिलीलीटर था। फाइनल वॉल्यूम कितना है आपके पास देखो, 900। और वो आया कैसे, 600 में से x चला गया तो CO2 में 600 में से x माइनस कर दो तो 600 माइनस x और ये 2x, तो फाइनल वॉल्यूम कितना है मेरे पास 600 माइनस x और प्लस 2x, और जिसकी वैल्यू गिवन है बेटा आपको कितनी बता रखी है फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू 900। 900 Yes, sir. तो बेटा इससे x का वैल्यू निकल आएगा 600 प्लस x इज इक्वल टू 900, तो x की वैल्यू कितनी आ गई देखो बेटा 300 मिलीलीटर। अब इसका मतलब फाइनली हमारे पास क्या क्या रह गया, फाइनली देखो, फाइनली CO2 का वॉल्यूम कितना रह गया, ये वाला 600 माइनस x, तो ये हो जाएगा 600, ये हो गया बेटा। वॉल्यूम ऑफ फाइनली CO कितना है आपके पास 2x, तो CO का वॉल्यूम 2x है तो कितना हो गया 2 इंटू 300 तो 600। क्लियर? यस। अब देखो कि सपोज एक फार्मूले वाला क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको, मतलब हाइड्रोकार्बन का फार्मूला, जैसे किसी एल्केन वेल्केन एल्कीन है तो कैसे डिसाइड करते हैं आप, कर दूं, हटा दूं बेटा इसको? यस। देन आप एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं हम। सपोज मैंने आपको ये प्रॉब्लम दिया है एक, ये ले लेते हैं आपका एक फार्मूले वाला देते हैं ना, एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं किसी में अपने। तो सपोज मैं एक ऐसा प्रॉब्लम देता हूं कि 20 मिलीलीटर ऑफ ए गैसियस हाइड्रोकार्बन of a gaseous hydrocarbon require 100 milliliter of O2 for complete combustion अब देखो वर्ड दे दिया उसने कंप्लीट कंबशन, तो कंप्लीट कंबशन करना है, कंप्लीट कंबशन एंड प्रोड्यूस 60 milliliter of O2 gas. Determine the molecular formula of hydrocarbon. तो हाइड्रोकार्बन का आपको फार्मूला डिटरमाइन करना है। तो देखो बेटा हाइड्रोकार्बन है तो उस कंपाउंड में सिर्फ कौन कौन होंगे, हाइड्रोजन और कार्बन होंगे। सॉल्यूशन का थीम वही जो पहले वाला किया हमने, हाइड्रोकार्बन है तो एज्यूम कर लेते हैं उसमें कार्बन x है और हाइड्रोजन y है, x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं फिर हम। तो हाइड्रोकार्बन हुआ CXHY। तो अब आपके बैलेंसिंग का फायदा ये है कि सबसे पहले आपने बैलेंसिंग डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट इक्वेशन लिख दोगे, गैस गैस CO2 गैस H2O लिक्विड, तो CX तो X, HY है तो H2 Y/2, हाइड्रोकार्बन है ऑक्सीजन डायरेक्ट इनका सम आएगा तो ये आ जाएगा X + Y/4, डायरेक्ट फार्मूला हो गया। अब हमारे पास क्या है कि इनिशियली देख लेंगे क्या क्या सिचुएशन है। इनिशियली कह रहा है 20 मिलीलीटर है तो यहां लिख लेते हैं 20 मिलीलीटर हाइड्रोकार्बन, और ये 20 मिलीलीटर में हमारे पास जो कंडीशन होगी वो लगा देंगे अपने। तो 20 मिलीलीटर ये दे रखा है आपको और इसका वॉल्यूम कितना है वो हम चेक कर लेंगे कि भाई
ये रहने दो, अभी ऑक्सीजन जितना भी अभी एक्सेस जो भी रखा हुआ है हमारे पास, कंप्लीट कंबशन तो इसका किया है ना हमने, तो भी एक्सेस है। तो ये देखो ये जीरो है, स्टार्टिंग में ही जीरो है। अब एक काम करो, अब क्या करो, इनिशियली फाइनली क्या होगा, कंप्लीट रिएक्शन है तो ये 20 मिलीलीटर का 20 मिलीलीटर यूज हो जाएगा बेटा, यूज हो गया। जितना ये यूज होगा उसका इतना टाइम ये यूज हो जाएगा, तो ये कितना यूज हो जाएगा, x प्लस वाई बाई 4 किसका, 20 इंटू 20। और CO2 कितना बन जाएगा, जितना ये गया है इसका x टाइम बन जाएगा। वहां हम v लिया करते थे, यहां पर 20 दे दिया v की जगह, तो ये x इंटू 20 आ गया, x इंटू 20 हो गया अब हमारे पास। तो अब देखो इस डेटा से आप आइडिया लगा सकते हो, क्या था हमारे पास कि 20 मिलीलीटर ओवरऑल क्या हुआ, ये चला गया और ये ऑक्सीजन इतना लग गया हमारा, और CO2 इतना आ गया। तो अब हमें क्या है, x और y की वैल्यू निकालनी। तो देखो क्या कह रहा है, 20 मिलीलीटर ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन रिक्वायर, ऑक्सीजन का अमाउंट दे रखा है 100 मिलीलीटर फॉर कंप्लीट कंबशन एंड प्रोड्यूस 6 मिलीलीटर ऑफ CO2। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना है हमारे पास, देखो ये है, कितना आ रहा है बेटा, 20x, और 20x आ रहा है और वॉल्यूम दे रखा है उसने, ये कितना यूज हुआ है, वॉल्यूम कितना यूज हुआ है देखो बेटा CO2 का 60। आ रही है आवाज, आ रही है बेटा, यस सर, 60। अलग बताइए। ये 60। भाई इस इक्वेशन में आपको पता लग रहा है कि CO2 कितना बना है, CO2 कितना वॉल्यूम बना है CO2 का, 20x। और ऊपर क्वेश्चन में बता दिया वो 20x किसके इक्वल है, प्रोड्यूस 60 मिलीलीटर ऑफ CO2। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 60 हो गया, इधर हो गया 20x, तो x की वैल्यू आ जाएगी ना, इससे x की वैल्यू आ जाएगी 3। x की वैल्यू आ गई 3। अच्छा अब और किसकी वैल्यू उसने बता रखा है कि 100 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन यूज हुआ है, 100 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन, और हमारा इधर कितना ऑक्सीजन यूज हुआ है, ये रहा, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ O2 यूज्ड वो कितना हुआ बेटा, x प्लस y बाई 4 इंटू 20। और वॉल्यूम ऊपर गिवन है डेटा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज कितना हुआ था आपका, 100 मिलीलीटर, x प्लस y बाई 4 इंटू 20, तो कितने पे चला गया ये, 5 पे। तो 5 आ गया, तो बेटा कितना आ गया देखो, 5 इज इक्वल टू x प्लस y बाई 4, x की वैल्यू पहले ही निकाल चुके आप, 5 इज इक्वल टू x की वैल्यू आ गई 3 प्लस y बाई 4, तो y बाई 4 की वैल्यू कितना आया, 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो इसका मतलब हाइड्रोकार्बन फार्मूला क्या था, CXHY। तो x और y की वैल्यू आ गई आपके पास, तो क्या गैस बनी, कौन सा फार्मूला बन गया, x की वैल्यू C3H8। अभी 2016 में प्रॉब्लम भी आया था ये आपका C3H8 वाला ही, तो C3H8। तो इस टाइप से आपके जो है यूडियोमीट्री पर प्रॉब्लम बनते हैं बेटा। तो इसमें देखो अभी अभी आप लोगों को अनाउंस हो चुका है आपका फेज टेस्ट, नो सर। अच्छा तो हो जाएगा बेटा, क्योंकि अब आपका जो है फेज टेस्ट होगा। फेज टेस्ट में जितने अभी आपने चैप्टर किए हैं वो आपका भी वो एडमिन डिपार्टमेंट आपसे करेगा, मैसेज करेगा और आपका सारा वो बताएगा आपको। तो उसके अंदर आपका जो फेज टेस्ट होगा उसमें ये जितने चैप्टर अब किए हैं वो आपके दोबारा आएंगे। इवन आपका गैसियस स्टेट का तो मंडे को है ही टेस्ट, मेरे ख्याल से इस बार है ना मंडे को, या हो चुका, नहीं सर, केस ऑफ मैटर नहीं हुआ है। अच्छा गैसियस स्टेट नहीं हुआ है, तो इस बार आपका गैसियस स्टेट का होगा, वो तो अलग होगा। फिर क्या होगा, कुछ आपको यह सिस्टम होता है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग फिर आपका फेज मतलब सारा दोबारा रिवाइज करके टेस्ट देना है आपका। तो जितने मैंने चैप्टर करवाए हैं वो उसमें आएंगे आपके पास। तो देखो मैंने आपको कौन कौन से चैप्टर करवा दिए, होल कंसेप्ट, सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर, रिडॉक्स, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना, स्टेट्स ऑफ मैटर, और स्टेट्स ऑफ।
स्टेट्स ऑफ मैटर। तो अगर नेक्स्ट आपका क्लास आएगा तो अब क्या है कि जब तक आपका फेज टेस्ट होगा तो फिर अब बाकी सिलेबस चेक करके बताया जाएगा आपको कि भाई कब कब होना है और कितना कितना उसमें आना है। तो केमिस्ट्री में आपको ये सारे करने हैं। तो अब आप क्या है कि आप जो नेक्स्ट क्लास मेरा अगर आता है उसमें वो टाइम टेबल देखना पड़ेगा। तो टाइम टेबल में आप मेरे से इसका डाउट लोगे, जो भी प्रॉब्लम नहीं आता है वो आप मेरे से पूछोगे। तो इसमें से आप मुझे बता दो कि नेक्स्ट क्लास में आप किस चैप्टर को करना चाहोगे। एक तो स्टेट ऑफ मैटर ले लो क्योंकि अभी भी चल रहा है। नहीं सर केमिकल। ठीक है, नहीं सर, केमिकल बॉन्डिंग और सर केमिकल बॉन्डिंग ले लो। केमिकल बॉन्डिंग ले लूं स्टेट्स ऑफ मैटर के साथ? यस सर। नहीं सर, स्टेट्स ऑफ मैटर मत लीजिए सर ले लीजिए। नहीं, स्टेट ऑफ मैटर तो लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अभी टेस्ट हो रहा है उसका, अभी आ रहा है, मंडे को आ ही रहा है टेस्ट, तो वो तैयार करना ही है आपको ना। तो स्टेट ऑफ मैटर तो करना ही। इसके साथ एक चैप्टर ले लो जो आपको इजीली हो जाए साथ में। अगर क्लास लगता है तो मैं केमिकल बॉन्डिंग दे दूं? यस सर। केमिकल बॉन्डिंग और स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मैं आपके जो है इंटरटेन करूंगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो डिस्कस करूंगा मैं उसके अंदर। और इनको अच्छे से करना, मतलब ऐसे तैयार कर लेना है कि आपका जैसे फाइनल एग्जाम ही है बेटा, ये फाइनल एग्जाम है, इतने चैप्टर का आ रहा है, आप कितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। मैक्सिमम स्कोर करना है आपने इसके अंदर कि एक बार ये हो गया पहले, अब एक बार और चांस मिल रहा है तो इसको पक्का कर लो कि अब दोबारा इसको करने की रिक्वायरमेंट ना रहे आप। ठीक है बेटा? बाकी कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पे लेते ही हो आप, किसी को प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लेना मेरे से। ओके सर। ओके बेटा, नाउ आई एम लीविंग, थैंक यू। यस थैंक यू सर। अच्छा नहीं ठीक है बोलो सर। बेटा। सर कुछ सर डाउट था तो मैं फिर नेक्स्ट क्लास में ही पूछ लेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर का था। हाँ, अब नेक्स्ट में मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं इसमें ये डाउट पूछूंगा जब भी आएंगे, क्योंकि ये आपको अच्छे से तैयार करना है फेज वाला। ठीक है? ओके सर। सुनो, स्टेट्स ऑफ मैटर मेरा कंप्लीट नहीं है। किसी के पास पूरा स्टेट्स ऑफ मैटर कंप्लीट हो तो मुझे प्लीज मेरे पर्सनल। तुम्हें क्या लगता है हमारा केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट है? हाँ, तुम हमसे ले लेना